कई बार संयोग होता है, कुछ एक चीज़ें एक विरासत चलती हैं। वो विरासत बताना चाहूँगा कि शिवम मावी मेरठ के हैं। वैसे तो वो नोएडा में रहते हैं, नोएडा में पढ़े लिखे, नोएडा में ही खेले, लेकिन वो मेरठ के सीना गांव से हैं। और मेरठ एक तरह से स्विंग गेंदबाजी में, एक तरह से अगर मैं कहूँ, फूलचंद जी आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि एक तरह से विरासत है। प्रवीण कुमार आते हैं, प्रवीण कुमार की स्विंग गेंदबाज होते हैं, उनकी जगह लेते हैं भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर एक बार फिर से अभी लगातार पिछले 7-8-10 साल से वो टीम इंडिया में के लिए खेल रहे हैं और नंबर 1 गेंदबाज हैं। स्विंग गेंदबाज की बात करूं मैं तो, और शिवम मावी वो एक ही मिट्टी से निकल के आ रहे हैं, तो इस मिट्टी में भी कुछ खास है क्या? देखिए, हाँ, मेरठ से बहुत बड़े प्लेयर निकले हैं और ये मेरठ के लिए भी और सबके लिए, हमारे देश के लिए फ़ख्र की बात है कि तीनों जो स्विंग बॉलर हैं, अच्छे स्विंग बॉलर, वो मेरठ ने दिए हैं। और मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि वो तीनों ही मेरे यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं। भुवनेश्वर अभी भी मेरे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जब भी वो फ्री होते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आते हैं। प्रवीण कुमार भी कितनी बार मेरे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, और मावी ने तो बचपन से मेरे यहाँ सीखा। तो मैं भी बहुत उन खुशकिस्मत कोचों में से हूँ कि ऐसे स्विंग बॉलर और वो मेरी एकेडमी में आके प्रैक्टिस करते हैं और आज देश का नाम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ खिलाड़ियों के नाम बताइएगा, बताना चाहेंगे क्या, कि जो अभी किसी न किसी एज कैटेगरी में खेल रहे हैं और इसी एकेडमी से निकल कर गए हैं, आपने के ज़रिए वो क्रिकेट को सीखे हैं? देखिए, सबसे पहले मेरी एकेडमी से अनुरीत सिंह, जो IPL भी खेले और इंडिया ए खेले। उसके बाद में शिवम मावी, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले। फिर हर्ष त्यागी, जो एशिया कप खेले और मैन ऑफ द मैच रहे फाइनल में श्रीलंका के अगेंस्ट। फिर ध्रुवचंद जुरैल, जो एशिया कप में कप्तान थे इंडिया 19 के और वर्ल्ड कप खेले। उसके बाद में फिर बॉबी यादव है, फिर जो अभी यूपी से रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं। करण शर्मा है, जो यूपी रणजी ट्रॉफी के कप्तान है। तो जूनियर में तो बहुत सारे बच्चे हैं मेरे। इनेश महाजन है, जो हिमाचल के कप्तान है अभी। बहुत से बच्चे मेरे उत्तराखंड से भी खेल रहे हैं। तो ये लंबी लाइन है, मैं बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। कम से कम 40 से 45 बच्चे खेल रहे हैं मेरे। तो थोड़ी सी बातचीत बियॉन्ड द क्रिकेट, क्रिकेट के अतिरिक्त क्या उनका लाइफस्टाइल या हंसी मजाक, एक कैसी स्टाइल में कैसे रहना पसंद करते हैं शिवम? देखिए, वो सिंपल है, ज़्यादा उसका कोई इतना शौक नहीं है उसके। वो क्रिकेट को ही सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। वो उसका जितना भी, अगर वो आता भी है तो उसका अधिकतर टाइम जो है ग्राउंड में ही व्यतीत होता है। तो वो क्रिकेट ही उसका, ये समझ लो कि जीना मरना सोना खाना पीना सब क्रिकेट ही है। जैसा कि हम बहुत सारे खिलाड़ियों को जानते हैं, अगर हम यहीं आसपास के, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, जैसे आपने कहा कि मेरठ की मिट्टी, तो मेरठ के पास से ही सुरेश रैना भी हैं। उनको बारे में है कि वो अच्छा गाना गाते हैं। इनके बारे में, भुवनेश्वर के बारे में ये है कि बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सज्जन किस्म के खिलाड़ी हैं, लेकिन थोड़े शरारती भी हैं। तो इस तरह से कोई शरारत, कभी इस तरह से कोई घटना शिवम मावी की? देखिए, कोच के सामने तो कितना भी शरारती बच्चा हो, शांति रहता है। ये तो उसके यार दोस्ती बता सकते हैं कि भाई वो कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन मेरे सामने तो वो वैसे कम बोलता है। वो चुप रहता है, शांत स्वभाव का है जी। तो ज़्यादा फालतू बात नहीं करता है, अपना पॉइंट टू पॉइंट बात करता है और ठीक है, अपना रिजर्व रहता है जी। जैसा कि फूलचंद जी ने बताया कि वो पॉइंट टू पॉइंट रहते हैं शिवम मावी, और कम से कम हमने पिछले 5-7 साल में ये देखा भी है, वो चोटिल होते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन किसी और वजह से कभी चर्चा में नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वजह से ही चर्चा में होते हैं। निश्चित रूप से, जैसा कि फूलचंद जी ने कहा कि वो परफेक्ट पैकेज हैं, हम भी चाहेंगे कि वो पैकेज भारत के लिए अच्छा परफॉर्म करे, लंबा खेले और भारत को ज़रूरत को पूरा करे। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। विजय प्रभात, नमस्कार।